हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Two spares A and B of masses m1 and m2 respectively collide. A is at rest initially and B is moving with velocity v along x-axis. After collision, B has a velocity v by 2 in a direction perpendicular to the original direction. The mass A moves after collision in the direction. Here we have given four options: A same as that of B, B opposition to that of B, C theta equals tan inverse 1 by 2 the x-axis, D theta equals tan inverse minus 1 by 2 the x-axis. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be conservation of momentum. यहाँ पे क्योंकि कोलिजन की कंडीशन हो रही है और हमें ये नहीं पता कि इलास्टिक कोलिजन है या इनइलास्टिक कोलिजन, दोनों ही केस में हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है. मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब हो गया इनिशियल मोमेंटम की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो स्पेयर दे रखे हैं ए और बी. इनका जो मासेज है m1 और m2 के बराबर दे रखा है, तो इसको हम मान लेते हैं ये a है, इसका मास m1 के बराबर है. दिस वन इज स्पेयर b, इसका मास यहाँ पे m2 के बराबर है. नाउ यहाँ पे जो a है ये रेस्ट की कंडीशन में है और जो b है इट इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी v. नाउ यहाँ पे कोलिजन होता है. कोलिजन होने के बाद जो b है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है बाय द वेलोसिटी v by 2, और जो a है हमें इसके मोशन के बारे में कोई भी आइडिया यहाँ पे नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं ये यहाँ पे जो हमारे पास a है इस तरीके से मूव करता है इन दी डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद दी एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है और इस तरीके से जो हमारे पास a स्क्वायर है मूव कर रहा है. तो हमें यहाँ पे वैल्यू बतानी है इस एंगल थीटा की, मतलब ये किस तरीके से यहाँ पे मूव कर रहा होगा विद द रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे क्योंकि कोलिजन की कंडीशन हो रही है तो जो मोमेंटम रहेगा हमारे पास, मोमेंटम विल बी कंजर्व, और जब मोमेंटम कंजर्व रहेगा उस पर्टिकुलर केस में जो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. उसके पहले हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो मास m1 है इसकी जो वेलोसिटी है ये va के बराबर है. तो इसके दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, एक तो इस डायरेक्शन में दैट विल बी va cos थीटा और एक इस डायरेक्शन में दैट विल बी va sin थीटा. तो यहाँ पे या तो हम एक साथ ही मोमेंटम को कंजर्व करके इस इक्वेशन को इक्वेट कर दें या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को अलग अलग से हम यहाँ पे शो कर सकते हैं. तो इस केस में सबसे पहले अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोमेंटम की, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम इनिशियली देखें तो जो मोमेंटम है दैट इज गिवन एज m2 इंटू v के बराबर. ये होगा हमारे पास m1 va cos थीटा के बराबर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास जो स्पेयर a है उसी का मोमेंटम यहाँ पे काम कर रहा है. जो b स्पेयर है ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो इसकी वजह से कोई भी मोमेंटम हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखने को नहीं मिलेगा. इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देती हूँ यहाँ पे. इसी तरीके से अगर हम बात करें वर्टिकल डायरेक्शन के मोमेंटम की, तो जो वर्टिकल डायरेक्शन का मोमेंटम होगा उस पर्टिकुलर केस में बिफोर द कोलिजन हमारे पास यहाँ पे जो मोमेंटम की वैल्यू होगी इन द वर्टिकल डायरेक्शन दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि जो हमारे पास b स्क्वायर है वो इस तरीके से मूव कर रहा है और a रेस्ट की कंडीशन में. साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे आफ्टर द कोलिजन, तो जो हमारे पास b है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी जो यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू होगी इट विल बी m2 इंटू v by 2. इसकी वेलोसिटी v by 2 है और यहाँ पे क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में सीधे मोशन कर रहा है तो इसके साथ यहाँ पे j कैप का कंपोनेंट आएगा. साथ में अगर हम बात करें स्क्वायर a की, तो स्क्वायर a का जो मोमेंटम आएगा अगर हम इसको यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ करें, ये हमारे पास थीटा एंगल बन रहा था, इसकी वेलोसिटी हमने va कंसिडर की है यहाँ पे, तो इसका जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी va sin थीटा के बराबर. तो यहाँ पे क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसका जो कंपोनेंट आएगा इसको हम लिखेंगे माइनस m1 इंटू va sin थीटा. तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम लिख सकते हैं इट विल बी m2 इंटू v by 2 इक्वल्स m1 va sin थीटा. नाउ यहाँ पे दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड. दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से हम एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं.
बाय टेकिंग द रेशियो, तो इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 के साथ, तो ये आ जाएगा m1 va sin थीटा डिवाइडेड बाय m1 va cos थीटा के, और ये वैल्यू हमारे पास है m2 इंटू v/2 के, और ये वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे m2 इंटू v के बराबर। तो यहाँ से जो सिमिलर टर्म होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी ये टेन थीटा के बराबर आएगी, इट विल बी इक्वल टू 1/2। लेकिन हमें यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर हम यहाँ पे देखें तो थीटा की जो वैल्यू है दैट इज टेन इनवर्स 1/2 के है। यहाँ पे हमें बात ये ध्यान रखनी है कि जो भी हमने यहाँ पे एंगल ले रहे हैं वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसके रिस्पेक्ट में जो एंगल की वैल्यू बन रही है दैट इज टेन इनवर्स 1/2। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एंगल होते हैं उनको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के जितने भी एंगल होते हैं उनको नेगेटिव कंसिडर करते हैं, तो इस केस में वी कैन से द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन और वी कैन से एंगल थीटा विल बी गिवन एज टेन इनवर्स 1/2। ये यहाँ पे क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हम इसको नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे यूज करेंगे, और साथ में हम यहाँ पे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है थीटा एंगल, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव हमें देखने को मिलेगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द मास ए मूव्स आफ्टर कोलिजन इन द डायरेक्शन थीटा इक्वल्स टेन इनवर्स -1/2 टू द एक्स एक्सिस। ऑप्शन डी विल बी the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.